हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स है टू पोर्ट नेटवर्क। ये नेटवर्क थ्योरी का एक टॉपिक्स है स्टूडेंट। ये टॉपिक्स बेहद इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई और जेएसएससी जेई के लिए। तो आप लोग क्या करो, नोट्स बनाओ, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क से कितना कंटेंट को आपको रेडी करना है। चलो स्टूडेंट, अब देखो ये आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू पोर्ट नेटवर्क को बेसिकली चार भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है जेड पैरामीटर, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट ओपन सर्किट पैरामीटर। तो आपसे पूछेगा कि ओपन सर्किट पैरामीटर किसको बोलते हैं, तो आपको बोलना है जेड पैरामीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट पैरामीटर बोलेंगे। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर किसको बोलेंगे, तो वाई पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन पैरामीटर किसको बोलते हैं स्टूडेंट, तो एबीसीडी पैरामीटर को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं। और आपका एक होता है हाइब्रिड पैरामीटर, ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चारों कंटेंट को क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, रेडी करेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क में आपको पहले हम बताएंगे जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलेंगे स्टूडेंट। अब देखो जेड पैरामीटर में आपका जो नेटवर्क का शेप जो होगा स्टूडेंट, टी नेटवर्क के जैसा होगा, टी शेप जैसा होगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दो पोर्ट होगा, ये आपका इनपुट पोर्ट है, ये आपका क्या है, आउटपुट पोर्ट है। इनपुट पोर्ट में एक आपका वोल्टेज होगा, उसको हम लोग V1 कंसीडर करेंगे, और इनपुट पोर्ट में एक करंट होगा जिसको हम लोग I1 कंसीडर करेंगे, और आउटपुट पोर्ट में जो एक वोल्टेज होगा उसको हम लोग V2 कंसीडर करेंगे, और आउटपुट करंट को हम लोग स्टूडेंट I2 कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये आपका नेटवर्क देखने में कैसा है, टी नेटवर्क जैसा है। तो टी नेटवर्क में आपको जेड पैरामीटर निकालने के लिए बोले तो आप बेहद इजी तरीका से आप निकाल सकते हो। उसका हम फॉर्मूला बता रहे हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। चलो स्टूडेंट, हम अभी डिराइव करके बता रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो यहाँ पर बेसिकली दो आपका लूप लगेगा, एक आपका इनपुट साइड में लूप लगेगा, एक आपका आउटपुट साइड में लूप लगेगा। वह आपको क्या लगाना है, केवीएल लूप लगाना है। चलो स्टूडेंट, केवीएल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो अप्लाइंग द केवीएल इन लूप 1, मतलब हम लोग केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे लूप 1 में। तो क्या होगा स्टूडेंट, V1 माइनस क्या हो जाएगा, I1 Z1। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर I1 करंट और I2 करंट सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो करंट होगा I1 प्लस क्या होगा, I2 होगा। इस ब्रांच में जो करंट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, I1 प्लस क्या होगा, I2 होगा। इसका मतलब है कि ZC ब्रैकेट I1 प्लस क्या होगा, I2 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो V1 इज इक्वल टू Z1 प्लस ZC ब्रैकेट I1 प्लस ZC इंटू क्या होगा स्टूडेंट, I2 होगा। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलो स्टूडेंट, अब केवीएल इक्वेशन लगाएंगे लूप नंबर 2 में। तो लूप नंबर 2 में यदि केवीएल इक्वेशन लगाएंगे तो उस केवीएल इक्वेशन का लिखने का जो तरीका होगा, V2 माइनस क्या होगा, I2 ZB और आपका माइनस ZC I1 प्लस क्या होगा, I2 होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो V2 इज इक्वल टू ZC I1 प्लस ZB प्लस ZC ब्रैकेट क्या होगा, I2 होगा। इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे स्टूडेंट तो एक इक्वेशन फॉर्मेशन होगा। इनपुट साइड में आपका V1 V2 है, तो V1 और V2 लिखे हैं। अब यहाँ पर करंट के टर्म में लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्मेट में, तो ये I1 है, ये I2 है, तो I1 और I2 लिखेंगे। I1 का कोफिशिएंट को यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट ZA और प्लस क्या है, ZC है, और I2 का कोफिशिएंट ZC है। और यहाँ पर देखो V2 में आपका I1 का कोफिशिएंट ZC है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ZC हो जाएगा। और ये आपका I2 का कोफिशिएंट है ZB प्लस क्या होगा, ZC होगा। चलो स्टूडेंट, अब ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका क्या होगा, करंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, जेड पैरामीटर हो गया। यही आपका क्या हो गया, जेड पैरामीटर हो गया। यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट, जेड पैरामीटर हो गया। अब यदि जेड पैरामीटर में आपको Z11 Z12 Z21 और Z22 निकालने के लिए बोले तो बेहद इजी तरीका से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। जेड पैरामीटर का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है V1 V2 Z11 Z12 Z21 Z22 I1 और क्या होता है, I2 होता है। अब देखो स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर C और इक्वेशन नंबर D को यदि कंपेयर करेंगे तो आपको Z1 Z12 Z21 और Z22 का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, Z1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, Z12 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, Z21 बोलेंगे, इसको
उसको क्या बोलेंगे, Z22 बोलेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट Z1 का जो वैल्यू होगा, Z11 का जो वैल्यू होगा ZA प्लस क्या होगा, ZC होगा। Z12 का जो वैल्यू होगा वो ZC होगा। Z21 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ZC होगा। और Z22 का जो वैल्यू होगा ZB प्लस क्या होगा, ZC होगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट यदि आपका ये 2 पोर्ट नेटवर्क है, ये 1 और इसको 1 डैश कंसीडर करें, ये आपका 2 और ये आपका क्या है, 2 डैश है। यदि आपको 1 से 1 जाना है तो इस रास्ते में कौन सा इंपीडेंस मिलेगा, ZA और ZC मिलेगा। यदि आपको 2 से 2 जाना है तो इसका मतलब Z22 क्या हो जाएगा, ZB प्लस क्या हो जाएगा, ZC हो जाएगा। और Z12 और Z21 जो होगा वो मिडिल वाले जो इंपीडेंस का वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, Z12 और Z21 होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को याद रखोगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली तरीका से क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो यदि Z पैरामीटर के बारे में लिखने के लिए बोले तो आप यहां से लेके यहां तक लिख डालोगे। यदि इस कॉन्सेप्ट के आधारित पर प्रॉब्लम दिया जाए तो आप इस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, ये आपका एक प्रॉब्लम दिया गया है। ये आपका नेटवर्क कैसा देखने में, T नेटवर्क है। इस T नेटवर्क में आपको Z पैरामीटर निकालने के लिए बोला गया है। अब देखो आपका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मेंशन किया गया है। ZA का कुछ वैल्यू है, ZB का भी वैल्यू कुछ है और ZC का कुछ वैल्यू है। आपको Z11, Z12, Z21 और Z22 का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। इसका मतलब स्टूडेंट Z11 क्या हो जाएगा, J10 प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको यदि ऐड करेंगे तो जो पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, Z11 होगा। मिडिल वाले जो आर्म का जो इंपीडेंस होगा वही आपका स्टूडेंट Z12 होगा और आपका क्या होगा, Z21 होगा। इसका मतलब Z12 और 21 का वैल्यू जो होगा वो 20 होगा। वो Z22 का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट इधर वाले इंपीडेंस को हम लोग ऐड कर लेंगे तो माइनस Z20 प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, Z22 हो जाएगा। तो इस तरह का नेटवर्क यदि T नेटवर्क दिया जाए और Z पैरामीटर निकालने के लिए बोला जाए तो आपको यदि फॉर्मूला पता रहेगा तो विद इन द सेकंड आप प्रॉब्लम को क्या कर लोगे, सॉल्विंग कर लोगे। इसका मतलब स्टूडेंट इस तरह का प्रॉब्लम आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। एक नेटवर्क दिया जाएगा, देखने में कैसा रहेगा, T नेटवर्क जैसा रहेगा और T नेटवर्क का Z पैरामीटर निकालना बेहद इजी है। आपको बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप क्या करोगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। अब देखो Z पैरामीटर में आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पॉइंट को क्या करना, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि Z पैरामीटर के लिए सिमेट्रिकल का कंडीशन क्या होता है तो आपको बोलना है Z पैरामीटर में सिमेट्रिकल का कंडीशन Z11 इज इक्वल टू क्या होगा, Z22 होगा। और Z पैरामीटर में रेसिप्रोकल कंडीशन का आपका कंडीशन क्या होगा तो Z12 इज इक्वल टू क्या होगा, Z21 होगा। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगा तो आपका नेटवर्क क्या होगा स्टूडेंट, सिमेट्रिकल के साथ साथ क्या होगा, रेसिप्रोकल भी होगा। इसका मतलब है Z पैरामीटर को सिमेट्रिकल होने के लिए Z11 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Z22 होना चाहिए। और इस नेटवर्क को रेसिप्रोकल होने के लिए आपका Z12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Z21 होना चाहिए। तभी जाके आपका Z पैरामीटर क्या होगा स्टूडेंट, सिमेट्रिकल के साथ साथ क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। इसको मतलब Z पैरामीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट पैरामीटर बोलेंगे। और आपका Y पैरामीटर को क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलेंगे। ये आपका Z पैरामीटर था। यदि आपका कोई भी नेटवर्क T शेप में दिया गया है तो Z पैरामीटर निकालना बहुत इजी है। उसका यदि फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप इजीली वे में क्या कर लोगे, प्रॉब्लम को हैंडल कर लोगे। यदि स्टूडेंट यहां पर कोई वोल्टेज सोर्स दिया जाएगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डील कर लेंगे। यदि आपका इस तरह का नेटवर्क, सिंपल नेटवर्क दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। और यदि यहां पर कोई वोल्टेज सोर्स दिया जाए तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको मैनिपुलेट कर लेंगे अप्लाइंग द केवीएल। और आपको क्या करना है, Z पैरामीटर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब Z पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यही है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप Z पैरामीटर का प्रॉब्लम को क्या कर लोगे, इजीली वे में हैंडल कर लोगे। चलो आगे की ओर कंटेंट को देखते हैं। अब आप समझते हैं कि Y पैरामीटर का नेटवर्क का शेप क्या होगा, Y पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी नेटवर्क का हम Y पैरामीटर कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको बताएंगे स्टूडेंट। अब बताएंगे आपको Y पैरामीटर, किसी भी नेटवर्क सर्किट का आप Y पैरामीटर कैसे निकालोगे। तो Y पैरामीटर को निकालने से पहले आपको नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना होगा कि नेटवर्क का शेप कैसा है। यदि आपका नेटवर्क का शेप पाई शेप है तो उस शेप के नेटवर्क का Y पैरामीटर निकालना क्या है, बहुत इजी है। और यदि आपका स्टूडेंट कोई भी आपका नेटवर्क दिया गया T शेप में दिया गया है तो पहले आप क्या कर लो, Z निकाल लो और Z का इनवर्स कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, Y पैरामीटर निकल जाएगा। वो भी हम बताएंगे थोड़ा देर के बाद। अब देखो स्टूडेंट, अब आपको कंटेंट रेडी करना है Y पैरामीटर के बारे में। Y पैरामीटर
का मतलब क्या होता है आपका शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। वाई पैरामीटर का जो शेप होता है वो कैसा होता है? पाई शेप होता है। अब देखो इसका फॉर्मूला को हम डिराइव करके बता रहे हैं कि वाई पैरामीटर सर्किट को आप कैसे निकालोगे। चलो आप देखो हेडिंग मारो, दूसरा नंबर पॉइंट करके वाई पैरामीटर। क्या स्टूडेंट? वाई पैरामीटर। किसी भी सर्किट का आप वाई पैरामीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? अब देखो ये क्या है? वाई पैरामीटर। ठीक है, आपका शेप जो होगा सर्किट का कुछ इस तरह करके होगा। क्या होगा? कुछ इस तरह करके होगा। देखो ये आपका है, ये आपका है स्टूडेंट, ये आपका क्या है? ये आपका है। ठीक है, ये आपका सर्किट इस तरह करके है। इस नेटवर्क का यदि वाई पैरामीटर निकालने के बोलेगा तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो ये है, ये है, ये है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? करंट फ्लो कर रहा है I1। यहाँ पर वोल्टेज आपका क्या है? V1 है। मान लेते हैं ये आपका YA है, ये आपका YC है और ये आपका क्या है? YB है। ठीक है, लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर ये आपका क्या है? V2 है। यहाँ पर करंट आपका क्या जा रहा है? I2 जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसका वाई पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से समझने का कोशिश करो। चलो स्टूडेंट, अब वाई पैरामीटर इस नेटवर्क का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका? यदि V1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। और ये यदि V2 है तो यहाँ का क्या हो जाएगा? पोटेंशियल V2 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे B पॉइंट और इसको क्या मान लेंगे स्टूडेंट? A पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, देखो कैसे हम निकाल रहे हैं, सीखो खाली। अब देखो अप्लाइंग द नोड एनालिसिस एट द पॉइंट A, अप्लाइंग नोड एनालिसिस एट पॉइंट ए। पॉइंट ए में नोड लगाएंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा आप ही बताओ? ये एडमिटेंस है, ये भी एडमिटेंस है, ये भी एडमिटेंस है। नोड का मतलब ऑल समीशन ऑफ करंट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। चलो स्टूडेंट, इस नोड में करंट इन कर रहा है। जब भी कोई करंट इन करेगा नोड में तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? -I1 कंसीडर करेंगे कि ये प्लस है, ये माइनस है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो आपको प्लस नजर आएगा, तो आपको क्या करना? माइनस कंसीडर करना है। जो नजर आएगा उसका अपोजिट -I1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस टर्मिनल को ग्राउंड मान लेंगे तो ये भी 0 पोटेंशियल होगा, ये भी 0 पोटेंशियल होगा। क्या हो जाएगा? V1 - 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, बट एडमिटेंस से क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो YA हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? V1। अब माइनस क्या हो जाएगा? V2। अब इम्पीडेंस से डिवाइड करते हैं तो बट एडमिटेंस से क्या करना है? गुना कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन को इसको लिख लेंगे स्टूडेंट, तो आपका क्या हो जाएगा? V1 YA और क्या हो जाएगा आप ही बताओ? V1 YC और क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस V2 और क्या हो जाएगा? YC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1। इसका मतलब है I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? YA प्लस क्या हो जाएगा? YC। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? V1 लिखेंगे और यहाँ पर -YC लिखेंगे, यार यहाँ पर क्या लिखेंगे? V2 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे? A मान लेंगे। ठीक है, सभी का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट? आपका मो होगा। आपको ध्यान देना है, सभी का यूनिट जो होगा मो होगा। ये सभी का यूनिट क्या करना है? मो में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखो अप्लाइंग द नोड एनालिसिस एट द पॉइंट B, अप्लाइंग नोड एनालिसिस एट पॉइंट बी पॉइंट में देखना है स्टूडेंट। तो नोड में क्या हो रहा? I2 अमाउंट ऑफ करंट इन कर रहा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? -I2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? V2 और क्या हो जाएगा? YB से क्या हो जाएगा? एडमिटेंस से गुना हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? V2 माइनस क्या हो जाएगा? V1 और YC से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? गुना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम लोग सॉल्विंग कर लेंगे स्टूडेंट, तो आपका हो जाएगा V2 और क्या हो जाएगा? आपका YB हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? V2 और क्या हो जाएगा? YC और क्या हो जाएगा? YC V1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। इसको सजा लेंगे स्टूडेंट, तो आपका ये I2 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? माइनस YC V1 और क्या हो जाएगा? आपका YB प्लस क्या हो जाएगा? YC और क्या हो जाएगा? आपका V2 हो जाएगा। स्टूडेंट इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? इक्वेशन क्या मान लेंगे? बोलो, इक्वेशन क्या मान लेंगे? B मान लेंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन B को हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे स्टूडेंट। इक्वेशन A एंड
इक्वेशन बी को यदि रिटेन करेंगे तो कुछ इस तरह करके आएगा आपका I1, इधर क्या होगा I2। अब देखो यहाँ पर जो होगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो होगा ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा YA प्लस क्या हो जाएगा आपका बताओ, YA प्लस क्या हो जाएगा बताओ तो YC हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ YC हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ऑफ YC हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट YB प्लस क्या हो जाएगा YC हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे V1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे V2 लिखेंगे स्टूडेंट। यही आपका क्या होगा Y पैरामीटर होगा। क्या होगा Y पैरामीटर होगा। क्या होगा Y पैरामीटर होगा। अब Y पैरामीटर में स्टूडेंट उसमें भी आपका Y11 ये होगा, Y11 इज इक्वल टू YA प्लस क्या हो जाएगा YC हो जाएगा, Y12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ YC हो जाएगा, Y21 इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ YC होगा, और आपका Y22 बोलेगा स्टूडेंट तो YB प्लस क्या हो जाएगा आपका YC हो जाएगा। बेहद इजी है, आपको फॉर्मूला याद रखना है तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को इजीली वे में क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट को देख के ही बना लोगे। इसका मतलब स्टूडेंट इस तरह का नेटवर्क दिया जाएगा और वाई पैरामीटर निकालने के लिए बोलेगा तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, वाई पैरामीटर इजीली तरीका से आप निकाल सकते हो। चलो स्टूडेंट एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम से आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, बेहद कॉन्सेप्ट से ही आपका ये प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक प्रॉब्लम आपका कुछ इस तरह करके दिया गया है। मान लेते हैं कि एक प्रॉब्लम दिया गया है, ये प्रॉब्लम दिया गया है स्टूडेंट, आपको वाई पैरामीटर निकालने के लिए बोलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपका मान लेते हैं 2 ओम है, ये आपका क्या है 3 ओम है, और ये आपका क्या है 5 ओम है। ठीक है, यहाँ पर करंट आपका I1 बह रहा है, इधर आपका क्या हो रहा है I2 बह रहा है, यहाँ पर आपका क्या है स्टूडेंट V2 है, और यहाँ पर आपका क्या है V1 है। और इस सर्किट का Y पैरामीटर निकालने के लिए बोल रहा है तो Y पैरामीटर सर्किट का निकलेगा डायरेक्ट जब सर्किट का फिगर क्या हो, पाई नेटवर्क हो। कैसा हो, पाई जैसा हो। कैसा हो, पाई नेटवर्क हो। कैसा हो, पाई नेटवर्क हो। देखो ये पाई जैसा दिखने में, तो ये इसको नेटवर्क को क्या बोलेंगे, पाई नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखना ये फोकस करो, यहाँ पर मो यूनिट है बट यहाँ पर ओम दिया गया, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, पहले इसको इम्पीडेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लेना है, सबसे फर्स्ट काम है। तो देखो स्टूडेंट यदि इस तरह का सर्किट दिया जाए तो सबसे पहले इसको इम्पीडेंस को किस में कन्वर्ट करना है, एडमिटेंस में कन्वर्ट करना। तो 2 को 1/2 मो कर लेंगे, ये 1/3 क्या हो जाएगा, मो हो जाएगा, और ये 1/5 क्या हो जाएगा, मो हो जाएगा। सबसे पहले ये काम कर लेना, उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, YA प्लस YC होता है। YA का जो वैल्यू है वो आपका 1/2 है, और YC का जो वैल्यू है 1/3 है। इसका मतलब इस एडमिटेंस और इस एडमिटेंस को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके जो रिजल्ट वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, Y11 होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। YA प्लस क्या YC, इसको YA माने इसको YC माने, तो 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, 3 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 5/6 क्या हो जाएगा आपका मो हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा Y11। अब स्टूडेंट यदि आपसे पूछेगा कि Y12 क्या होगा, तो आप बोलोगे कि माइनस ऑफ YC होगा। YC की जगह पर वैल्यू 1/3 है, बट यहाँ पर माइनस होता है फॉर्मूला में, तो -1/3 क्या होगा, मो होगा। अब देखो Y22 पूछेगा तो माइनस ऑफ क्या होता है, YC होता है, तो माइनस तो लगाना ही होगा, और YC का जो वैल्यू है वो क्या होगा, -1/3 मो होगा। चलो अब देखो स्टूडेंट, अब देखो अब ये नहीं, ये आपका Y11 हो गया, Y12 हो गया, ये आपका Y21 होगा, और अब ये क्या होगा, Y22 होगा। Y22 को निकालने को बोलेगा तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका हो जाएगा YB प्लस क्या हो जाएगा YC हो जाएगा, YB प्लस क्या हो जाएगा आपका YC हो जाएगा। ये आपका B है, ये आपका C है। इसका मतलब ये आपका 1/5 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 दिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा स्टूडेंट, ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब 8/15 क्या हो जाएगा आपका मो हो जाएगा। तो इस तरह का नेटवर्क दिया जाए और वाई पैरामीटर निकालने के लिए बोला जाए तो आप इजी तरीका से क्या कर सकते हो, वाई पैरामीटर निकाल सकते हो, बशर्ते आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले यदि इंपीडेंस के फॉर्मेट में दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको एडमिटेंस कर लेना है, और एडमिटेंस करने के बाद Y1 निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, इसका एडमिटेंस और इसका एडमिटेंस को ऐड करोगे तो Y11 मिलेगा। इसको माइनस साइन के साथ लिखोगे तो आपका
y12 मिलेगा, इसको माइनस साइन के साथ लिखोगे तो माइनस साइन के साथ लिखोगे तो y21 मिलेगा, और इस दोनों को एडमिटेंस को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा, y22 होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, इजीली वे में हैंडल कर सकते हो। इसका मतलब ये आपका y पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है। y पैरामीटर में नेटवर्क का शेप कैसा होना चाहिए, पाई शेप होना चाहिए। यदि आपका पाई शेप दिया गया है तो किसी भी सर्किट का आप y पैरामीटर इजीली तरीका से निकाल सकते हो। बट यदि स्टूडेंट पाई शेप दिया गया, पाई नेटवर्क है, वो आपका z पैरामीटर निकालने के लिए बोल रहा, तो बेसिकली आपको क्या करना, सबसे पहले आप y पैरामीटर बेहद इजी तरीका से निकाल लो और उस y को इन्वर्स कर दो, तो जो आपका पैरामीटर निकलेगा वही आपका क्या निकलेगा स्टूडेंट, z पैरामीटर निकलेगा। ये आपका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है ये आपका क्या है, y पैरामीटर का कंटेंट का कॉन्सेप्ट है। तो y पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। y पैरामीटर का जो बेसिक फॉर्मूला होगा ये आपका ये होगा। y पैरामीटर का नेटवर्क का शेप क्या होगा, इससे होगा। y पैरामीटर में आपका इंपीडेंस दिया गया तो सबसे पहले आपको एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लेना है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपका y11 मिलेगा, इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो y12 मिलेगा, इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो आपका y21 मिलेगा, और इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा y22 मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, या तो क्या बोलेंगे, y पैरामीटर बोलेंगे। चलो ये आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। तो आप क्या कर सकते हो, y पैरामीटर किसी भी नेटवर्क का आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली तरीका से। अब देखो स्टूडेंट, आपका y पैरामीटर में आपका कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को भी याद रखना है कि y पैरामीटर में सिमेट्रिकल का कंडीशन क्या होगा और रेसिप्रोकल का कंडीशन क्या होगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है कि जो पूछेगा कि y पैरामीटर कब सिमेट्रिकल होगा, तो आपको बोलना है कि y पैरामीटर तभी सिमेट्रिकल होगा जब आपका y11 इज इक्वल टू क्या हो, y22 हो, और रेसिप्रोकल होने के लिए आपका y12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y21 होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा। तो y पैरामीटर का कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन का आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो y पैरामीटर का सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल का कंडीशन आपको नोट्स कॉपी में बना लेना है कि सिमेट्रिकल कंडीशन सिमेट्रिकल कंडीशन आपका स्टूडेंट होगा y11 इज इक्वल टू क्या होगा, y22 होगा। ठीक है, इसको नोट पॉइंट करके याद रखना है। रेसिप्रोकल कंडीशन के लिए y12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y2 होना चाहिए, तभी जाके नेटवर्क क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, VBI है। ठीक है स्टूडेंट, अब जब देखो स्टूडेंट, यदि आपका कोई भी नेटवर्क आपका टी शेप है तो z पैरामीटर इजीली तरीका से निकल जाएगा, और उस नेटवर्क का यदि y पैरामीटर निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, सीधे याद रखना है कि y पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, z इनवर्स होता है, या तो z पैरामीटर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, y इनवर्स बोलेंगे। इसका मतलब है यदि t पैरामीटर दिया गया तो z निकाल लो, उसका इन्वर्स कर दो तो y पैरामीटर निकल जाएगा, और यदि पाई पैरामीटर दिया गया, पाई शेप का दिया गया तो y निकाल लो और y का इन्वर्स कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, z निकल जाएगा। इसका मतलब ये आपका y और z में क्या है, ये रिलेशन बिटवीन y एंड z, रिलेशन बिटवीन y एंड z पैरामीटर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये आपका रिलेशन है y और z में, ये वाला चीज को याद रखोगे। अब आपको बता रहे हैं कि किसी भी चीज का इन्वर्स आप कैसे निकालोगे, ठीक है, तो आप इजीली तरीका से क्या कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। अब देखो स्टूडेंट, यदि आपको मान लेते हैं कि z पैरामीटर आप निकाल लिए हो और उसको इन्वर्स करना है तो z पैरामीटर क्या होगा, z11 होगा, z12 होगा, z क्या होगा, 21 होगा, और z22 होगा। ठीक है, इसका क्या करना है, आपको इन्वर्स करना है। यदि इन्वर्स करके जो रिजल्ट वैल्यू होगा वो y पैरामीटर निकल जाएगा। चलो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ये आपका मैट्रिक्स कैसा है स्टूडेंट, 2 × 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है,
2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालना बेहद ईजी है। जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उस कॉन्सेप्ट को क्या करना, ध्यान देना। चलो अब देखो, अब क्या करना है, अब क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे उसको क्या करना है, आपको याद रखना है। जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको क्या करना है, आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो ये इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। वाई पैरामीटर निकालने के लिए, इन्वर्स करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो इसका पोजीशन को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। मतलब यहाँ पर Z11 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Z22 हो जाएगा, और यहाँ पर Z22 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z11 हो जाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। और ऑपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज नहीं करेंगे, बट उसको यदि वो पॉजिटिव साइन है तो हम क्या लिखेंगे, उसको निगेटिव साइन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। यदि ये प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, -12 लिखेंगे, और ये प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे। ये आपका काम हो गया। इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, ऑपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज नहीं करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, निगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और ये आपको निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और क्या करेंगे स्टूडेंट, इतना काम करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू से क्या करेंगे, भाग देंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, दिस मल्टीप्लाई दिस, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू से क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। और भाग दे के जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाई पैरामीटर आ जाएगा। वाई पैरामीटर क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, y11 इंटू y22 माइनस y12 इंटू क्या होगा, y21 होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर साफ साफ लिख दे रहे हैं कि इसका जो वाई पैरामीटर का जो रिजल्टिंग वैल्यू होगा वो होगा y11 y22, और ये आपका y12, और ये आपका क्या होगा, y21 होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y22, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप ही बताओ, y11, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, z आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -z क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाले पूरे टर्म को हम लोग 1/del z कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका Z22 हो जाएगा, ये आपका -Z12 हो जाएगा, ये -Z21 हो जाएगा, ये आपका Z11 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट इसको यदि अंदर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Z22 बटा क्या होगा, del Z होगा, ये आपका -Z12 बटा क्या होगा, del Z होगा, -Z21 बटा क्या होगा स्टूडेंट, del Z होगा, ये क्या होगा, Z11 बटा क्या हो जाएगा, del Z हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट del Z को हम लोग क्या मान लिए, लेट अस कंसीडर, इसको यहाँ पर लिख लो, del Z इज इक्वल टू क्या है, Z11 Z22 माइनस क्या होगा, Z12 और क्या होगा, Z21 होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका y11 हो जाएगा, y11 इज इक्वल टू Z22 बटा क्या होगा, del Z होगा, y12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -Z12 बटा क्या होगा, del Z होगा, Z21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 इक्वल टू होगा -Z21 बटा क्या हो जाएगा, del Z हो जाएगा, और Z22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Z11 बटा क्या हो जाएगा, del Z हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन y एंड z, रिलेशन बिटवीन क्या हो गया, y एंड z। इसका मतलब स्टूडेंट यदि आप z पैरामीटर निकाल लिए, उसका इन्वर्स करोगे तो क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। इन्वर्स करने का प्रोसेस बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, अपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज नहीं करेंगे, माइनस साइन के साथ सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, और डिटर्मिनेंट से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, वाई पैरामीटर निकल जाएगा। वही क्या है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज किए हैं, अपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करके रिटर्न किए हैं, डिटर्मिनेंट से डिवाइड किए हैं, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ले गए हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन द क्या हो जाएगा, आपका y एंड z हो जाएगा। तो यदि आपका z पैरामीटर पता है तो आप y पैरामीटर इजीली तरीका से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। वाइस वर्सा, यदि आप y पैरामीटर निकाल लिए हो तो y का इनवर्स कर लोगे तो जो वैल्यू निकलेगा वही आपका क्या निकलेगा, z निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब y11 कैसे याद रखोगे, तो y11
इज इक्वल टू क्या है y22, मतलब ये 1 1 है तो यहाँ पर 2 2 होगा। देखो यहाँ पर डेल जेड, यहाँ पर भी डेल जेड है, 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 सभी में से डेल जेड से भाग होगा। चलो बेहद इजी है। y1 1 है तो यहाँ पर क्या होगा z22 होगा, यहाँ पर y22 है तो यहाँ पर z11 होगा। चलो यहाँ पर क्या है y21 है तो यहाँ पर माइनस z21 होगा, जो है वही होगा, माइनस के साथ होगा। और यहाँ पर जो है स्टूडेंट y12 है तो यहाँ पर माइनस z12 होगा। इसका मतलब ये वाला चीजों को बेसिकली आपको कुछ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद कर लेना है, कुछ ट्रिक से। इसका मतलब है यदि आपको z दिया गया है तो आप y इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इजी तरीका से। इसका मतलब स्टूडेंट आज बता दिए, क्या बताएं, z पैरामीटर बता दिए। z पैरामीटर को क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट पैरामीटर बोलेंगे। y पैरामीटर को शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलेंगे। z पैरामीटर को सिमेट्रिकल होने के लिए z11 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, z22 होना चाहिए। रेसिप्रोकल होने के लिए z12 इज इक्वल टू z21 होना चाहिए। y पैरामीटर को सिमेट्रिकल होने के लिए y11 इज इक्वल टू y22 होना चाहिए। और रेसिप्रोकल होने के लिए y12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y21 होना चाहिए। इसको ओपन सर्किट, इसको शॉर्ट सर्किट रिलेशन बता चुके हैं y और z में क्या है। तो इसका मतलब ये दो चीज को आज कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे ABCD और आपका हाइब्रिड पैरामीटर। तो क्या हो जाएगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी वाला पोर्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्लास लाएंगे। प्रॉब्लम क्लास में आपको 2-4 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको इस तरह का वीडियो का आप बेनिफिट उठा सको। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम।